राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाप मोचनी एकादशी की कि आखिर इस व्रत का क्या महत्व है, इससे करने से हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आखिर हम ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि हम अपने समस्त पापों का नाश कर सके। साथ ही इस दिन व्रत का शुभ मुहूर्त एवं पारण का समय क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, पाप मोचनी अर्थात पापों का नाश करने वाली या पापों का निवारण करने वाली, पापों से मुक्त करने वाली एकादशी इसे कहा गया है। और पुराणों में भी पाप मोचनी एकादशी को पापों का नाश करने वाली कहा गया है। इस व्रत को करने से तन मन की शुद्धि होती है। साथ ही व्रत के दौरान गलत कार्यों को नहीं करने का संकल्प लेना चाहिए, जिससे कि जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से मानसिक शांति की प्राप्ति भी होती है और संसार में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक मनुष्य, जिसने ऐसा कोई नहीं है जिसने जाने अनजाने में पाप ना किया हो। पाप एक प्रकार की जीवन की गलतियां या हम कह सकते हैं अपराध है, जिसके लिए हमें दंड भुगतना पड़ता है। परंतु हमारा ईश्वरीय विधान इतना ही कृपालु और दयालु है कि उसके अनुसार पाप के दंड से भी बचा जा सकता है, यदि हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करते हैं। प्राचीन काल में किसी भी प्रकार के पाप या प्रायश्चित के लिए देवता, मनुष्य या भगवान अपने अपने तरीके से प्रायश्चित करते थे। जैसे कि त्रेता युग में भगवान राम ने रावण का वध किया था, क्योंकि उन्होंने सीता का हरण किया था। परंतु क्योंकि वे सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे और साथ ही साथ ब्राह्मण भी थे, इस कारण प्रभु श्री राम को उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इसके उपरांत उन्होंने कपाल मोचन तीर्थ में स्नान और तप किया, जिसके चलते उन्होंने ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति पाई। तो जैसा कि पुराणों में वर्णन है, जब भगवान स्वयं अपने किए गए पापों से नहीं बच सकते, उन्हें भी उसका प्रायश्चित करना पड़ता है, तो हम तो फिर भी मानव हैं, मनुष्य हैं। हमसे तो जाने अनजाने में अनेकों प्रकार की गलतियां, अपराध और पाप होते हैं। जाने अनजाने में हमारे पैरों के नीचे पता नहीं अनेक प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु मर जाते हैं और भी कई प्रकार के दोषों का पाप हमें लगता है। तो इन सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति पाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए हम पाप मोचनी एकादशी का व्रत रख सकते हैं, जिससे कि हमारे पापों से हमें मुक्ति प्राप्त होगी और हमारे समस्त पापों का नाश होगा। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, तो इसलिए इस दिन हम भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करेंगे। पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से सांसारिक सुखों को भोगने के साथ मृत्यु के बाद मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है और उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से तन मन की शुद्धि होती है। पिछले जन्मों के पाप और पुण्य भी हमारे अंतर मन में संग्रहित रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य कोहरे को हटा देता है और बर्फ को पिघला देता है, उसी प्रकार श्री हरि की भक्ति हमारे अंतर मन से न केवल अनावश्यक विचारों को नष्ट करती है, बल्कि पापों को भी नष्ट करती है। वास्तव में जब हम भक्ति पूर्वक उनका नाम जाप करते हैं, तब पाप करने की इच्छा ही नष्ट हो जाती है और मनुष्य निष्पाप और निष्काम हो जाता है। कई बार मनुष्य जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठता है, जिसके लिए बाद में बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। इन सभी गलतियों के दंड से बचने के लिए हर व्यक्ति को पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार पाप मोचनी एकादशी के दिन व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान, इन जघन्य अपराध जैसे पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। पुराणों में ऐसा भी कहा गया है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और इससे मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ इस दिन पूरी निष्ठा के साथ यदि मनुष्य व्रत करे तो उसे 100 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत फलदायी है, तो इसे अवश्य करें। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर इसका शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन हमें व्रत करना है।
चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी प्रारंभ हो रही है 17 मार्च 2023 को शुक्रवार 2:06 दोपहर से, और इसका जो समापन है यह हो रहा है 18 मार्च 2023 यानी कि शनिवार को 11:13 AM पर। इसलिए इस व्रत को 18 मार्च 2023 को शनिवार को किया जाएगा उदया तिथि के अनुसार। यदि बात करें इसके शुभ मुहूर्त की, तो इस एकादशी का पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 8:58 से शुरू होकर 9:28 तक रहेगा। मतलब इस बीच में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जा सकती है, और यदि इस समय ना भी हो तब भी शुरुआत इसके बीच हो जानी चाहिए, बाकी संपूर्णता जो है वो आगे तक हो सकती है। व्रत के पारण या व्रत तोड़ने का जो समय है वह है 19 मार्च 2023 रविवार को 6:27 सुबह से लेकर 8:07 तक, और 19 मार्च को द्वादशी समाप्त होने का समय है 8:07 सुबह में। तो इस प्रकार से व्रत के शुभ मुहूर्त में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। इसके साथ ही साथ व्रत का जो पारण का समय दिया है, इसके पारण के समय में आपको जो व्रत है एकादशी का इसका पारण करना है, तभी हमें संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि बात करें पूजा विधि की, तो देखिए जैसे बाकी सारी एकादशी की पूजा विधि होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से हमें इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना है पूरे विधि विधान के साथ में। सुबह जैसा कि मैं हर एकादशी में कहती हूँ कि इस व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से हो जाती है। दशमी तिथि के दिन से आपको, वैसे तो दशमी तिथि से ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए। आप फल फूल दूध दही इत्यादि ले सकते हैं, परंतु यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है तब आप एक समय सब्ज़ी रोटी खा सकते हैं। उसके बाद आप रात्रि में अपना जो है व्रत का नियम का पालन करते हुए आप अपना मुंह साफ़ कर लें, क्योंकि अगले दिन आप कोई किसी भी प्रकार का जो है नमक की जो टूथपेस्ट होती है वो आपको अपने मुंह पर नहीं डालनी है। इसके बाद अगले दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात आप भगवान का पूजन, पंचोपचार पूजन जो है वह करना शुरुआत करेंगे। आप चाहें तो भगवान को पंचामृत से स्नान करवा सकते हैं, अपने दूध में तिल डालकर स्नान करवा सकते हैं, आप भगवान को चंदन स्नान करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भगवान को जो है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्नान करवाएं। उसके बाद आप इस दिन, जैसा कि मैं हर एकादशी में कहती हूँ, जितना ज़्यादा हो सकता है आप पीली वस्तुओं का प्रयोग करें, क्योंकि पीली वस्तुओं भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो पीले फूल, पीले वस्त्र, पीला भोग, इस प्रकार से आप जो है भगवान का पूजन कर सकते हैं। भगवान को मखाने की खीर का भोग लगाएं, जिसमें कि आप केसर डाल सकते हैं, या जो है दूध को औट कर गाढ़े दूध का, जिसे हम अधौटा कहते हैं, उसमें भी आप केसर डालकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। इस दिन आपको भगवान की जो कथा और उसका महात्म्य है वो अवश्य सुनना है। बिना कथा के सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए इस दिन आप भगवान की कथा और उसका महात्म्य अवश्य सुने। यथासंभव आप माला जाप कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आप विष्णु चालीसा, विष्णु स्तोत्र, या इस दिन आप तुलसी अर्चन, सहस्त्र नाम लेकर तुलसी अर्चन इस दिन आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको कई गुना फल की प्राप्ति होती है, अनंत गुना फल की आपको इससे प्राप्ति होती है। तो इस दिन आप तुलसी अर्चन भी कर सकते हैं। यदि आपने एक समय फलाहार का नियम लिया है तो शाम को आप फलाहार से पहले भगवान का पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं, दीप दान करें। दीप दान का एकादशी के दिन बहुत ही विशेष महत्व है, तो इसलिए आप दीप दान करना ना भूलें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप अपने मंदिर में, तुलसी में, अपने घर की चौखट पर, पीपल के वृक्ष में, केले के वृक्ष में, जितने भी हमारे देव वृक्ष होते हैं उन वृक्षों में यदि आपके आसपास है तो उनमें आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। जहाँ पर आपके घर का मटका है वहाँ पर भी आपको दीप अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए अपने पितरों के निमित्त। तो इस प्रकार से आप दीप दान करेंगे। फिर आप शाम में फलाहार करेंगे। फलाहार करने के पश्चात आप रात्रि में यदि संभव हो तो 2 प्रहर जागरण अवश्य करें। जागरण में आप हरि नाम का कीर्तन कर सकते हैं। इस दिन हमें भगवान के भोग में तुलसी अवश्य डालनी है, और इसी दिन की बात नहीं है, जब भी आप विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करें, भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की या फिर लड्डू गोपाल की पूजा करें, तो आपको हमेशा उनके भोग में तुलसी डालनी होती है। तुलसी के बिना भगवान जो है भोग ग्रहण
नहीं करते हैं, परंतु इस दिन आपको तुलसी स्पर्श नहीं करनी है, ना ही तुलसी में जल डालना है, ना ही तुलसी को तोड़ना है। इसकी व्यवस्था आप एक दिन पहले कर लें। तुलसी तोड़ना या तुलसी में जल डालने से हमें पाप लगता है, क्योंकि तुलसी माता जो है वो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के लिए, या हम कह सकते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत एकादशी का करती हैं, इसलिए तुलसी में जल ना डालें। आप दीपदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको भगवान का पूजन करना है। अगले दिन आप दिए गए शुभ मुहूर्त में पारायण करें, परंतु पारायण करने से पहले आप भगवान का पूजन करें। उन्हें चावल युक्त खीर या खिचड़ी का भोग लगाएं। यथासंभव ब्राह्मण को भोजन करवाएं। यदि यह संभव ना हो तब आप सीधा निकाल सकते हैं। यह भी संभव ना हो तब आप कुछ दक्षिणा निकाल कर रखें और इसे मंदिर में दान कर दें। तत्पश्चात आप दिए गए मुहूर्त में व्रत का पारायण करें, जिससे कि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं विशेष भोग की। तो इस दिन आपको विशेष रूप से पूरे पुण्य फल की यदि आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस दिन आपको विशेष रूप से चिरौंजी का भोग लगाना है। तो जो भी आप, जैसे आप मेवे की खीर बनाते हैं या मखाने की खीर बनाते हैं, तो उसमें आप चिरौंजी डालकर जो है भगवान को भोग लगा सकते हैं। और इसका जो आप भोग लगाते हैं खीर और मखाने की, तो इसको आप पहले गाय के घी से जो है थोड़ा सा तल लें, तब फिर इसकी आप खीर बनाकर भगवान को भोग लगाएं। और भगवान को भोग लगाने के बाद आपको भी स्वयं पहले यह खीर ग्रहण करनी है। उसके बाद ही आप कुछ भी फल इत्यादि जो भी आपने नियम ले रखा है तो वो आप ग्रहण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी इस वीडियो में आपको एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे।